हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम विज्ञान विषय के लिए नया लेसन प्लान लेकर उपस्थित हैं। इसका प्रकरण है विलयन की सांद्रता तथा निलंबन। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश तथा अवधि लिखेंगे। प्रकरण में विलयन की सांद्रता तथा निलंबन। सामान्य उद्देश्य पूर्वत हैं क्योंकि पहले भी लेसन प्लान बन चुके हैं, तो 5 लेसन प्लान के बाद हम साधारण उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य को पूर्वत लिखते हैं, जिसको मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। चौथा है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता समझाना। और छठा है छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों का ज्ञान करवाना। विशिष्ट उद्देश्य तो सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय के लिए, जैसे विज्ञान विषय के लिए जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो एक ही समान होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक प्रकरण के लिए विशिष्ट होते हैं। तो विलयन की सांद्रता तथा निलंबन के लिए जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो ज्ञानात्मक में छात्र विलयन की सांद्रता तथा निलंबन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा अवबोधात्मक, तो छात्रों में विलयन की सांद्रता तथा निलंबन के बारे में समझ हो सकेगी। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्र विलयन तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र अपने दैनिक जीवन में विलयन की सांद्रता तथा निलंबन को समझकर उनका अनुप्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में तो गिलास, जल, बालू और चम्मच। उसके बाद शिक्षण विधि में तो कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय में व्याख्यान विधि सबसे अधिक प्रचलित है और दूसरी विधि है प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान तो छात्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, विलेय तथा विलायक के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में प्रस्तावना के बाद 2 कॉलम और बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, जब एक निश्चित ताप पर जल में नमक की मात्रा न घुले तो उसे उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है, एक निश्चित ताप पर जब जल में नमक की मात्रा न घुले तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा है, एक निश्चित ताप पर विलयन में विलेय की मात्रा घुल जाए तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? तो उत्तर है असंतृप्त विलयन। तीसरा है, इस विलयन में विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विलयन की सांद्रता। इसको उत्तर में लिखेंगे। फिर चौथा प्रश्न है कि विलयन की सांद्रता दर्शाने की कितनी विधियां हैं? तो यह समस्यात्मक प्रश्न यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के अनुसार हम अपना उद्देश्य कथन बनाएंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम विलयन की सांद्रता तथा उसके दर्शाने की विधियां तथा निलंबन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट के अनुसार ऐसे ब्लॉक बनाएंगे। पहले ब्लॉक में प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सांद्रता, तो प्रश्न पूछेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे छात्र मौन रहते हैं। फिर छात्र अध्यापक कथन में हम बताएंगे विलायक की मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो इसमें विशिष्ट टर्म होती है उसको यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिख देते हैं। तो सांद्रता, द्रव्यमान और आयतन। अगले शिक्षण बिंदु में विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां, तो प्रश्न पूछेंगे कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कितनी विधियां हैं? तो छात्र मौन रहते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन, विलयन की सांद्रता को मुख्यतः 3 विधियों से दर्शाया जाता है। पहला है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। फिर दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के अनुसार, तो इसका सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और तीसरी विधि है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत के अनुसार, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये 3 विधियां हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो उनको जोड़ लेंगे। फिर विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो इस प्रकार उसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। फिर निलंबन, तो प्रश्न तो गिलास में जल और बालू का मिश्रण दिखाते हुए प्रश्न पूछा जाएगा कि जल और बालू का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? तो छात्र बताएंगे विषमांगी मिश्रण। तो प्रश्न पूछेंगे कि इस विषमांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो छात्र यहाँ पर मौन रहेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन, तो इस विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहा जाता है, अर्थात विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम
की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, ये शिक्षण बिंदु में लिखेंगे तो निलंबन के गुणधर्म बताइए। तो छात्राध्यापक कथन, तो निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। तो क्या गुणधर्म है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। तीसरा बिंदु है कि जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। चौथा है छनन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद श्यामपर सारांश में लिखेंगे प्रश्न और प्रत्याशित उत्तर। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, यह पहला प्रश्न लिखेंगे। तो विलयन की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि विलयन की सांद्रता दर्शाने की एक विधि बताइए। तो विलयन के द्रव्यमान प्रत्युत्तर वाली विधि हम लिखेंगे बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निरीक्षण कार्य है तो श्यामपर सारांश को पुस्तिका में लिखने का निर्देश देने के पश्चात छात्राध्यापक द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, तो 3 प्रश्न पूछेंगे। निलंबन के प्रमुख गुणों को लिखिए, सांद्रता दर्शाने की विधियां बताइए, निलंबन के कण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। गृह कार्य में लिखेंगे एक विलयन के 360 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें।